Hello students, welcome to online mathematics classes and now this video for 9th class students। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो गई थी, तो आज हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन पदमेय है और कौन कौन अपदमेय है। ठीक है, आपको इनमें से पदमेय और अपदमेय को बताना है। तो इससे पहले चीज समझ लीजिए, देखिए कभी भी एक पदमेय संख्या हो और एक अपदमेय संख्या हो, ठीक है, इनका कभी प्लस हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन चारों में से कोई सा भी ऑपरेशन लग रहा हो, ठीक है, तो हमेशा जो संख्या बनती है वो अपदमेय ही बनेगी। ठीक है, यानी कि जब भी एक पदमेय हो और एक अपदमेय हो, चाहे उसमें जोड़ घटाना बढ़ावा कुछ भी हो रहा हो, तो वो संख्या जो बनती है वो अपदमेय होती है हमेशा। ठीक है, अगर दोनों अपदमेय है तो अपदमेय ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है 2 माइनस √5। आपको पता है कि 2 एक पदमेय संख्या है और √5 एक अपदमेय संख्या है। ठीक है, तो अभी बताया मैंने, एक पदमेय और एक अपदमेय, बीच में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो क्या होगा, ये संख्या कैसे हो जाएगी, अपदमेय। इसमें हम लिख देंगे अपदमेय। ठीक है, अब अपदमेय संख्या कैसे पहचानते हैं ये समझ लीजिए। इस √5 मैंने बता दिया अपदमेय है, ठीक है ना। तो जो रूट में जो वैल्यू होती है वो अपदमेय होती है अगर वो किसी का स्क्वायर ना हो। ठीक है ना, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये अपदमेय संख्या है। अब इसे देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है कि रूट में 23 है, ये एक अपदमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ओनली 3 बचेगा। अब 3 तो एक पदमेय संख्या है, तो इसलिए यहां पे हम लिख देंगे पदमेय। ठीक है, इसे देखिए, यहां पर √7 से √7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2/7। आपको पता है पदमेय संख्या है P/Q को फॉर्म में लिखी जाती है, 2/7 आएगा ना। अब 2/7 कैसी है, पदमेय, तो इसमें लिख देंगे पदमेय। इसे देखिए, इसमें लिखा है 1/√2। देखिए 1 पदमेय है और √2 अपदमेय है, डिवाइड हो रहा है ना, तो एक पदमेय एक अपदमेय, कोई भी ऑपरेशन लग रहा हो, चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड, तो कैसा बनता है, अपदमेय। तो ये आपकी अपदमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, पाई एक अपदमेय संख्या होती है, इसे रट लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब आप कहेंगे ये तो पदमेय संख्या है, लेकिन ये जो उसकी वैल्यू है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसे माना गया है। ठीक है ना, इसलिए हम पाई को हमेशा एक अपदमेय संख्या ही कहेंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, अपदमेय। ठीक है, बस आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही बताना था, कौन सी पदमेय है कौन सी अपदमेय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, आपको इसमें सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट, यहां लिखा है ब्रैकेट में 3 + √3 इंटू ब्रैकेट में 2 + √2। ठीक है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस 3 का 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, 3 2 जा 6 नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये वैल्यू रूट के अंदर है और ये वैल्यू रूट में नहीं है, तो हम लिख देंगे 3 × √2। ठीक है, इसका हो गया दोनों में। अब हम इसका करते हैं, √3 का 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस इसका इसमें होगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, तो रूट में 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए सेकंड पार्ट, इसमें लिखा है 3 + √3 इंटू 3 - √3। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हो फॉर्मूला बन रहा है, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला होता है a + b और a - b बराबर a² - b²। ये फॉर्मूला आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, तो उसी को हम फिट करते हैं। देखिए, तो पहले a² हो जाएगा, a का मीन्स 3 यानी 3 का स्क्वायर, और -b², b का मतलब कितना हुआ, √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहां पर स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3। तो 9 में 3 जब माइनस करें कितना बचेगा, 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, यहां पे आपको
दिख रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। ये क्या होता है, देखिए ये आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला फिट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर सबसे पहले ए का मीन्स कितना होगा √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी का मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए का मीन्स कितना है √5 इंटू बी का मीन्स √2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर से हट जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे हट जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 2 5 2 जा 10, तो 5 और 2 7 प्लस 2√10, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ये वाला a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो a का मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 5 माइनस 2 बचेगा, कितना बचेगा 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें लिखा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी, मतलब परिधि को सी मानना है और व्यास को डी मानना है, ठीक है। एक सर्कल है, उसकी परिधि को उन्होंने सी बताया है और व्यास को डी बताया है, कि अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी कि पाई जो है परिधि और व्यास का अनुपात है, यानी कि अर्थात लिखा भी है यहाँ पे पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक है ना। सी आपकी परिधि है और डी आपका व्यास है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पाई है वो वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात है, यानी कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि क्या इस तथ्य का अंतर्विरोध प्राप्त होता है, ठीक है। तो समझिए, मान लीजिए हम वृत्त मान लेते हैं, मान लीजिए वृत्त है, ठीक है। आप इसकी परिधि को मापेंगे तो कैसे मापेंगे, किसी रस्सी से या स्केल से कैसे ही मापेंगे। मान लीजिए इसकी वृत्त की परिधि आती है मापने के बाद 28.345629 ऐसे कुछ भी आती है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये मैंने परिधि मान ली है सर्कमफ्रेंस, कि मान लो मापने के बाद इतना आया, आपको दिख रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि डॉट डॉट तक जा रहा है, खत्म भी होगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको हम 28 ही मान लेते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 28 मान लेते हैं, लेकिन अब 28 तो अपरिमेय हो गया ना, लेकिन एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में एक अपरिमेय संख्या थी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हो सकता है इसका व्यास मापे, जब इसका व्यास आप मापेंगे तो वो भी एक अपरिमेय संख्या निकले, ठीक है ना। तो वही हम लिखेंगे, अगर सी आपका अपरिमेय होता है, सी आपका अपरिमेय, ठीक है, या हो सकता है डी अपरिमेय हो, या दोनों अपरिमेय हो, या कोई एक अपरिमेय हो, तो पाई भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही लिखेंगे हम, या तो सी या डी या दोनों अपरिमेय हो, तो पाई आपका अपरिमेय होगा। इसलिए इस तथ्य का कोई अंतर्विरोध नहीं है। बस आपको इतना ही करना था, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। देखिए ये हमने 9.6 की लाइन खींची, ठीक। इसको हम नाम देते हैं AO, ठीक है। यहां हम लिख सकते हैं 9.3 सेंटीमीटर। देखिए इसके बाद क्या करना है, O पॉइंट से बाहर की तरफ 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, ठीक है। उसी की सीध में खींचना है बिल्कुल, ठीक है। ये मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं B, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम प्रकार में पेंसिल लगाते हैं
उसके बाद ए बी का हम समद्विभाजक करते हैं। ठीक है, समद्विभाजक कहें या अर्धक कहें, बात एक ही होती है। कैसे करते हैं? अंदाज से लगभग आधे से ज़्यादा दूरी बनाएंगे, आधे से ज़्यादा, है ना। दोनों साइड चाप लगाएंगे, दूरी उतनी रखनी है। अब हम ए पॉइंट से चाप लगाते हैं। जहां पर चाप कट रहे हैं उसे हम मिला देंगे। ठीक है, जहां पर कट रहे हैं वहीं मिलाना है। आराम से समझिए। इसे हम डॉट डॉट करके खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट आया है ये ए बी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। यहां पर प्रकार रख के हम ए और बी का एक अर्धवृत्त बनाएंगे, आधा गोला। ठीक, पहले चेक कर लेते हैं सही बन रहा है कि नहीं। ठीक है, इसे बना दीजिए आप। ठीक है, ये आधा गोला बन गया आपका। अब देखिए क्या करना है। अब जो ए पॉइंट है इस पर आप चांदा या प्रकार से 90 डिग्री का एंगल बनाइए, या हम स्केल से एक सीधी लाइन खींच देते हैं। सीधी लाइन को खींचेंगे जो 90 अंश का कोण बनाती हुई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सीधी पटरी रखनी है, बिल्कुल सीधी। ठीक, ये ठीक है। अब क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा बढ़ाते हैं और मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ओ पॉइंट पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहां तक लाएंगे पेंसिल को जहां पर ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना। अब एक डॉटेड करता हुआ एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, जहां पर ये कट रहा है ये चाप, इसको एक्स नाम देते हैं हम। ठीक है, जो आपकी ओ एक्स लाइन है, ठीक है, ओ एक्स, यही आपका 9.3 लोड में है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए। ठीक है, ये कैसे करते हैं समझिए। देखिए फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा है 1 अपॉन रूट में 7। ठीक है, तो जो अपॉन में रूट में 7 है आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे होता है। ठीक है ना, तो देखिए 1 का रूट 7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रूट 7 अपॉन रूट में रूट 7 का रूट 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, 7 बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हरों का परिमेयकरण का मतलब है कि आपको हर से रूट को हटाना है। ठीक है, मतलब कि अपॉन में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ये करना है आपको। सेकंड पार्ट समझिए, इसमें यहाँ पे माइनस है तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसका कर देंगे सर्गमी गुणा। सर्गमी गुणा क्या होता है, जो अपॉन में है इसी का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, बस साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करके इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, यानी कि रूट 7 + 6 का ऊपर और रूट 7 + रूट 6 का नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो देखिए ऊपर हो जाएगा रूट 7 + रूट 6 अपॉन, यहां पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। ठीक, कितना बचेगा, रूट 7 + रूट 6 ऊपर रहेगा अपॉन में, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी क्या बचेगा 7 - 6, यानी कि रूट 7 + रूट 6 अपॉन में 1। ये आपका आंसर हो गया। अपॉन से रूट हट गया ना, इसमें भी हट गया था, मतलब यही है, आपको अपॉन से रूट हटाना है। या तो अपन लिखिए पट्टे में या मत लिखिए, याद नहीं रखिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इससे देखिए जैसे ये किया है वैसे इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस था तो मैंने प्लस करके मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे इसी का। ठीक है, तो यहाँ हम रूट 5 - रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और रूट 5 - रूट 2 का नीचे।
जिसका ऊपर उसी का नीचे, ये साइड में गुणा होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइड में गुणा करने पर तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में बन जाएगा फॉर्मूला वही वाला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, कितना बचेगा, √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें अपॉन से रूट खत्म हो गया, इसे देखिए ये भी ठीक ऐसे ही होगा, अपॉन में है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन बदलने के बाद माइनस है तो प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 + 2 अपॉन √7 + 2 करिए मल्टीप्लाई, ऊपर जो है वो ऐसे रहेगा, अपॉन में देखिए बन जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब कि √7 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए √7 + 2 अपॉन में स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब यानी कि 2 पर रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्या बचेगा √7 + 2 अपॉन 7 में 4 को माइनस करें कितना बचेगा 3। देखिए अपॉन रूट खत्म हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।